Hi everyone, very warm welcome to all of you in my channel Rishna's Heavenly Tarot. Let's smile. प्यारी सी मुस्कुराहट पहले दे दीजिए, उसके बाद बाकी बातें करते हैं, ठीक है? तो ज़ोडिएक सीरीज़ में अगला जो ज़ोडिएक जो हमारा है राशि, दैट इज़ लियो, सिंह राशि। तो सिंह राशि जो होती है दैट इज़ इनका रूलिंग प्लैनेट होता है सन, चमकदार बिल्कुल है, फायर साइन होता है ये। सो पैशनेट, एकदम ही सिंह की तरह ही होते हैं सिंह ज़ोडिएक, लियो ज़ोडिएक वाले लोग। एंड इनका जो जन्म होता है दैट इज़ जुलाई 23 से एंड अगस्त 22 तक इनका डेट ऑफ बर्थ आता है। एंड अगर इनके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं तो दे आर एक्सट्रीमली पैशनेट पर्सन, थोड़े से फिरोशियस होते हैं, ठीक है? अब भाई सिंह राशि के लोग हैं तो बनता है ना इतना तो फिरोशियस होना ठीक है। एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं इनके अंदर, गज़ब की लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, वेरी गुड पर्सनालिटी, डायनामिक पर्सनालिटी के लोग होते हैं। शेर कैसा होता है देखा है, जंगल का राजा, ऐसे ही एकदम दमदार पर्सनालिटी होती है इनकी। एंड एक छोटी सी इनके अंदर कमी होती है कमी नहीं बोलूँगी, हर किसी के प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं कि कभी कभी ना ये कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा सा एरोगेंस दिखाते हैं, बिकॉज़ वो इनके नेचर में होता है सिंह। अब समझ जाइए, है ना? तो लोग इनको, ये सही होते होंगे, अपनी जगह सही होते हैं, मगर लोग इनको गलत समझ लेते हैं। तो अब ये तो कैरेक्टर रेट्स हैं, हाँ तो स्टिल कभी कभी आप लोगों को लगता है कि एरोगेंस के बिना भी काम चल सकता है, तो जस्ट वर्क ऑन इट, हाँ ठीक है। गॉड ब्लेस यू माय लियो ज़ोडिएक जो वाले पर्सन हैं, मेरे कलेक्टिव्स हैं, उनके लिए रीडिंग अभी मैं शुरू करती हूँ कि उनका जनवरी 24 कैसा जाने वाला है, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन देयर लाइफ। एक और बात, जो लियो ज़ोडिएक वाले होते हैं उनके साथ सबसे अच्छी कंपैटिबिलिटी जो होती है, जो फायर साइन के ही ज़ोडिएक होते हैं, जैसे एरीज हो गया, लियो इटसेल्फ इट्स अ फायर साइन ज़ोडिएक, एंड सेजिटेरियस, ठीक है? ये इनके साथ इनका बहुत बढ़िया तालमेल रहता है। शादी की बात की जाए तो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस बहुत ही बढ़िया रहते हैं इनके लिए, ठीक है? तो मेरे लियो कलेक्टिव्स, देखते हैं भगवान जी आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं, ठीक है? गॉड ब्लेस यू। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने गणपति जी के कार्ड से, आप लोगों के लिए रीडिंग। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। मैंने आपको बताया आप रीडिंग वो आप शफलिंग स्किप भी कर सकते हैं, मैं टाइम स्टैम्प में डाल देती हूँ सारा टाइम, ठीक है? पापा, मेरे जो लियो ज़ोडिएक वाले कलेक्टिव्स हैं उनके लिए मंथली क्या ब्लेसिंग आप लेकर आ रहे हैं, जनवरी मंथ के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है उनके लिए, लेट्स सी क्या ब्लेसिंग आ रही है। ओके, प्रॉस्पेरिटी का आशीर्वाद आया है लियो ज़ोडिएक वालों के लिए कि गणपति बप्पा आपको आने वाले मंथ में, जनवरी के मंथ में प्रॉस्पेरिटी से ब्लेस कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया मंथ आने वाला है। जब बप्पा का आशीर्वाद मिल गया तो खुश रहिए, बिल्कुल दोनों हाथों में बिल्कुल खुश, मतलब बोलते ना दोनों हाथों में घी के लड्डू टाइप से। तो गणपति बप्पा का एक बार दिल से शुक्रिया अदा करिए, बिकॉज़ प्रॉस्पेरिटी पापा की तरफ से आप लोगों के लिए जनवरी मंथ का मेन मैसेज आया है, यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। ओम गण गणपते नमः।
थैंक यू। अब हम आगे की रीडिंग शुरू करते हैं। बप्पा का तो हो गया। मैं हमेशा बप्पा की रीडिंग, बप्पा के कार्ड से आप लोगों के लिए रीडिंग पहले करती हूँ, बिकॉज़ हर काम में सर्वप्रथम गणपति जी का नाम लेना चाहिए और मैं बप्पा की बिल्कुल भक्त हूँ, है ना। गॉड ब्लेस यू। चलिए शुरू करते हैं आपके लिए आने वाले मंथ की रीडिंग। आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। गॉड ब्लेस यू। डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं लियो कलेक्टिव्स आने वाले मंथ जनवरी के लिए। क्या एनर्जीज रहेंगी उनकी। okay. क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं लियो कलेक्टिव्स के लिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एनर्जीज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मोनोलॉजी कार्ड से सिंगल कार्ड डिवाइन। 2 कार्ड आए हैं। आई विल टेक बोथ द कार्ड्स so there could be some special message for you. ठीक है, बोलते हैं ना भगवान जी कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन, क्या गाइडेंस आ रही है लियो कलेक्टिव्स के लिए फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। What guidance is coming? बहुत ठंड हो रही है। आप लोग भी ध्यान रखिए ठंड में। क्या ओवरऑल एनर्जीज हैं मंथ की, क्या एनर्जीज रहने वाली हैं डिवाइन, क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। इतने कार्ड्स आए हैं, दोबारा बहुत सारे कार्ड्स आप लोगों के लिए नहीं लूँगी। Blessings. Let's see. चलिए, now I'll open your cards. देखते हैं। मैंने बोला ना आप शफलिंग वाला टाइम स्किप भी कर सकते हैं। मुझे पता है सबका समय बहुत कीमती है। ओके ओके। ओके। ओके, शुरू करूं आप लोगों की रीडिंग। पहला जो कार्ड आप लोगों के लिए आया है
इस मंथ की जो एनर्जीज रहने वाली हैं। पेज ऑफ एयर, लॉजिकल, ऑनेस्ट, इम्पल्सिव, क्यूरियस। ये मंथ थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों को अगर आप प्लान करके चल रहे थे तो उनमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिले दिखा रहा है। तो उस जो वो टाइम पीरियड है उसको थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ आप उसको लीजिएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आपको सच बताऊं हमारे डिवाइन प्लान के हिसाब से होती हैं, तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है इस बात के लिए। पापा का मैसेज तो आया है प्रॉस्पेरिटी का आपके लिए, ठीक है? तो एनर्जीज़ के हिसाब से आ रहा है फ्यू चैलेंजेस और थोड़ा सा प्लान्स में डिले, ठीक है? एंड नॉट टू वरी अबाउट इट, बाकी चीज़ें आपकी एकदम। और हाँ, आपके लिए जो गाइडेंस, मेन गाइडेंस आ रही है, इम्पल्सिव नहीं होना है। जैसे कभी कभी होता है ना, हमने कुछ प्लान किया, अगर वो थोड़ा सा डिले हो रहा है उस पर वर्क करने में, तो थोड़ा सा हम इम्पल्सिव हम हो जाते हैं, परेशान होने लगते हैं एक तरह से। तो वो नहीं होना है आपके लिए। आपको लॉजिकली सोचना है कि देयर इज़ सम डिवाइन प्लान। ऑनेस्टली उस चीज़ पे थिंक करना है कि कुछ देयर इज़ सम प्लान, इसलिए इस काम में डिले हो रहा है। आई कैन से कि ये कुछ आपका इम्पॉर्टेंट काम हो सकता है, बट नॉट टू वरी, थिंग्स विल बी फाइन, ठीक है? बिल्कुल चिंता मत करिएगा आप इस चीज़ को लेके। एवरीथिंग विल हैपन अकॉर्डिंग टू डिवाइन टाइमिंग। अगला कार्ड आपके लिए जो आया है, यस, द हर्मिट कार्ड है, आर्चएंजल रेजियल का मेजर आर्काना, 9 नंबर। स्पेंड टाइम इन क्वाइट मेडिटेशन, स्पिरिचुअल टीचिंग, सेल्फ डिस्कवरी। देखिए, इसमें आया आपका थोड़े सा चैलेंजेस एंड डिलेज इन फ्यू ऑफ योर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अभी आपके लिए क्या कार्ड आ रहा है? हर्मिट का। तो जो भी समय आपको मिल रहा है ना, यू विल थिंक कि मुझे उस चीज़ पे एक अपने लिए समय मिल रहा है मुझे। एंड वो आपका सेल्फ डिस्कवरी वाला टाइम होगा कि आपको इस समय आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है कि थोड़ा सा आप मेडिटेशन करिए, जिससे कि एक किसी चीज़ में जब हमारा डिले हो रहा है या कुछ है, तो हम उस चीज़ को थोड़ा सा पेशेंस हमारे अंदर आती है, ठीक है? तो ये आपके लिए मंथली गाइडेंस है, दैट स्पेंड सम टाइम इन क्वाइट मेडिटेशन, ठीक है? और भगवान जी से आप फिर अपने आप को ज़्यादा कनेक्ट फील करेंगे, यू विल फील मोर पॉजिटिव। हर्मिट कार्ड का आना मतलब कि कुछ सोच विचार वाला, जैसे अब इसमें देखिए, ये जो पर्सन है एक लालटेन लेके चल रहे हैं, मतलब कि आपको जो उस मेडिटेशन के थ्रू ना आपका कुछ लाइट अंदर, जैसे बोलते हैं इनलाइटनमेंट, वो होगा आपका, कि कहीं ना कहीं हो सकता है जो भी काम आप करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, उसमें कहीं लूपहोल तो नहीं। तो आपको वो चीज़ आपको इस पीरियड में पता लगेगी कि कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा, कहीं मुझे, मतलब बेसिकली इसमें यही बताया जा रहा है कि आपको जो भी डिसीजन लेना है बहुत सोच समझ के लेना है। हर्मिट कार्ड का मतलब वही है, सोच विचार करके आपका एनलाइटनमेंट होगा। और जो मुझे लगता है कि इसमें कोई एजिड पर्सन से आपको सलाह मशवरा करना चाहिए अपने काम के लिए। एक्सपीरियंस पर्सन, जिनको कि जीवन का अनुभव है, जिनको कि उस काम का अनुभव है, आप उनसे इस बारे में कुछ मतलब बात कर सकते हैं, ठीक है? एंड वो आपको कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएंगे कि अगर आप किसी चीज़ को लेके परेशान हो रहे हैं तो हाउ टू टैकल दैट थिंग, ठीक है? एक दिशा दिखाई जाएगी आपको डिवाइन के द्वारा। अगला कार्ड आपके लिए आया है आपका
मेडिटेट एंड कंtemplate न्यू मून इन Pisces। देखा मैंने क्या कहा था, इसमें भी आ रहा है मेडिटेशन, मून कार्ड में भी आ रहा है मेडिटेट। आपके लिए जनवरी मंथ की जो एनर्जीज़ हैं बेसिकली दे आर टेलिंग यू टू बी सो लॉजिकल। आप मेडिटेट करिए जिससे कि आपकी इनर जो कॉलिंग है, आपका एनलाइटनमेंट होगा, चीज़ों को सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। योर थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्र विल गेट ओपन, गेट लाइक कुछ चीज़ें आपको बंधा हुआ फील करा रही होंगी तो वो चीज़ें आपकी ओपन होंगी। ठीक है, इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। ये आपके लिए, अगर आप मेरी लियो हैं, मेरी रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़रूरी मैसेज है। और अगर किसी के साथ ये मैसेज रेजोनेट नहीं करता है तो प्लीज़ आप इस रीडिंग को स्किप कर सकते हैं। जिनके साथ रेजोनेट कर रहा है सिर्फ वही इस रीडिंग को देखें। ठीक है, जनरली जो जनरल रीडिंग्स होती हैं वो मैक्सिमम लोगों के साथ रेजोनेट करती हैं, पर कुछ लोगों के साथ नहीं भी करती हैं, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन गाइडेंस आई है वो बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है। आपके लिए इस महीने की मेन एनर्जीज मेडिटेशन एंड कंtemplation आ रहा है। ठीक है, मेडिटेशन, मैं खुद मेडिटेशन करती हूँ कितना, एंड इट गिव्स यू पीस। मैं बता नहीं सकती कि मेडिटेशन करने के बाद में आप कितना शांत फील करते हो। देखो, दो कार्ड, मैं जनरली मोनोलॉजी कार्ड से, मैं मोनोलॉजी डेक से मैं एक ही कार्ड निकालती हूँ। आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं। ये मेरी अब तक की मैं ज़ोडिएक सीरीज़ जो चल रही है, आई ओनली पुल आउट 1 कार्ड। 2 कार्ड का आना मतलब सेकंड कार्ड वाज सेइंग, ट्राइंग टू से समथिंग, राइट? डिवाइन इज गिविंग, ट्राइंग टू गिव यू सम स्पेशल गाइडेंस। क्या आया है आपके लिए बताओ? योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। जितनी भी आपने मेहनत करी है अभी तक वो पे ऑफ होगी। भगवान जी उसे वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो उस चीज़ पे घबराना तो है ही नहीं, बिकॉज़ ये सब चीज़ें हो गई, चैलेंजेस आ गए, थोड़ा सा डिले हो गया, उसके बाद क्या आ रहा है? हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। समझ में आया? हाँ, जो भी मेहनत करी है भगवान जी उसका फल आपको दे रहे हैं। घबराना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जब भी हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, मेरी भी लाइफ में रहते हैं, मगर जब हम गिव अप नहीं करते ना, उनसे लड़ते हैं, तो वो चीज़ें हमें आगे के लिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। अनुभव है ना ये तो जीवन के ऐसे। ठीक है, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। सारे के सारे ना होप्स पे जीते हैं। मैं अगर अपनी कहूँ ना, मैं भी एक होप पर ही चलती हूँ, है ना? होप फॉर द हर चीज़। भगवान जी आप लोगों की फैमिली में, मेरी फैमिली में सबको ब्लेस्ड रखें, हैप्पी हेल्दी रखें, और क्या चाहिए जीवन में, है ना? सो योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला कार्ड, क्वीन इन केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, डू व्हाट इज़ राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। देखा? हाँ, आप एक केयर एंड कंपैशन अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हैं एज अ ब्लेसिंग। और आप क्या दे रहे हैं? चूज टू बी लव। आप प्यार, प्यार, मोहब्बत, केयर। और इस समय आप हर किसी के बारे में सोच रहे हैं। सिर्फ अपने बारे में तो आप कभी सोचते ही नहीं हैं। ठीक है, इस समय आप हर किसी के बारे में सोच रहे हैं, और आप वही स्टेप भी उठाएंगे जो कि सबके लिए सही है। ठीक है, और अगर किसी को मदद की ज़रूरत है, आपके लिए ये गाइडेंस भी है और ब्लेसिंग भी है। मौका करने का वो मदद करने का मौका हर किसी को भगवान जी नहीं देते हैं, मगर आपको दे रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं ऑफर अ हेल्पिंग हैंड, जिसको की ज़रूरत है आपकी हेल्प की। ठीक है, कहीं ना कहीं से कुछ चक्र बन के कुछ चीज़ें ऐसी हों कि आपकी किसी को मदद की बहुत ज़रूरत पड़ रही है।
बोलते हैं ना, कुछ कुछ मदद रुपए पैसे से ही मदद नहीं होती है। एक मदद होती है फिजिकली हम किसी के साथ खड़े हैं, है ना। कंपैशन, केयर करना किसी की, and you will do. That's a blessing for you because you are the chosen one, you are the blessed one. भगवान जी हर किसी को ये मौके नहीं देते हैं, तो be the one. God bless you. अगला कार्ड आपके लिए, Ardent Psychic Insight. Your third eye is open. See truth for what it is. Follow your intuition. मेडिटेशन आ गया। अभी क्या आ रहा है? साइकिक इंसाइट खुल रही है आपकी, एनलाइटनमेंट हो रहा है। सारे कार्ड्स वही बता रहे हैं। योर थर्ड आई इज ओपन। थर्ड आई जो हमारी होती है, मैंने क्या कहा, यू फोकस ऑन योर थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्र, वो आपका ओपन हो रहा है और आपको जो भी सिचुएशन का सच है वो आपको पता लग रहा है। इसीलिए थोड़ा सा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें में डिले हो रहा है। दिस इज़ द रीज़न। समझ में आया आपको? अगर डिले हो रहा है तो वो किसी न किसी अच्छे रीज़न की वजह से है, क्योंकि भगवान जी नहीं चाहते हैं कि आप किसी मतलब दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, आप कुछ ऐसी चीज़ में फंसे। समझ में आया? डिले है मीन्स दैट इज़ गुड फॉर यू। भगवान जी आपको समय दे रहे हैं उस चीज़ को सोचने का, समझने का। ठीक है? फॉलो योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। ठीक है? बिकॉज साइकिक इंसाइट हो रही है, आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है और आपका इंट्यूशन पावर इज़ गेटिंग सो स्ट्रांग। डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, क्लैरिटी ऑफ विजन आ रही है। ठीक है? ब्लेसिंग है आपके लिए। एक्सेप्ट इट विथ होल ग्रैटिट्यूड। ठीक है? चैलेंजेस हैं तो ब्लेसिंग्स भी तो आ रही है ना? ओके अगला कार्ड आपके लिए आया है गाइडेंस, पीस। आई एम बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। अब तो यह हो ही गया ना। अब क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में? पीस, पीस, ओनली शांति। और आप अपने आप को कह रहे हैं मैं प्यार का हकदार हूँ, मैं प्यार हूँ, एंड आई एम रिलीजिंग ऑल नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम माई लाइफ। कर दी ना? बिल्कुल। देखा, जब चीज़ें पॉजिटिव होने लगती हैं तो हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक होने लगता है। भले ही मंथ की शुरुआत थोड़ा सा चैलेंज के साथ हो, लेकिन अंत कैसा हो रहा है? ब्लेसिंग से, है ना? वैसे ही शेर की तरह हैं आप, है ना? बहादुरी से हर चीज़ का सामना करेंगे और उसके बाद प्यार ही प्यार, and you will release all negative energies from your mind, body and soul. निकाल दीजिए। ठीक है? ब्यूटिफुल। अगला कार्ड आपके लिए, इमेजिनेशन। आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। अब कुछ ना कुछ आपके दिमाग में बहुत ही क्रिएटिव चीज़ें चल रही हैं आने वाले भविष्य को लेके, और आपको अपनी वो इमेजिनेशन पे ना, यू आर फीलिंग सो गुड अबाउट यू, अपने बारे में फील गुड फैक्टर। और आप, मुझे इस कार्ड से पता लग रहा है कि आप ना बड़े क्रिएटिव पर्सन भी हैं। जैसे लियो साइन तो होता ही है एक, वैसे तो बहुत ही ब्रेव, लाइक थोड़ा सा क्या बोलूँ मैं, एक पावरफुल साइन होता है, लियो का ज़ोडिएक है। लेकिन अब साथ में जो मुझे इसके हिसाब से जो कार्ड को मैं देख सकती हूँ कि यू आर क्रिएटिव पर्सन ऑल्सो, बिकॉज लियो की क्वालिटीज़, एंड जब हम न्यूमरोलॉजिकली चीज़ों को जोड़ते हैं, अगर नंबर्स के साथ जोड़ें तो जैसे 2 नंबर हो गया, 2 नंबर इज़ सो क्रिएटिव, समथिंग लाइक दैट। तो जिनका डेट ऑफ बर्थ 20 है एंड जो 2 वाला टोटल होता है, ठीक है उनके लिए बहुत, लाइक सबके लिए ही है, ये तो लियो ज़ोडिएक के लिए है, दैट आप अपनी उस क्वालिटी को नरिश कर रहे हैं, इम्प्रेस कर रहे हैं। ओके अगला कार्ड आपके लिए जो आए हैं, चैरियट।
See, Chariot is not without its challenges. There may be many obstacles in your path, but if you stay focused, keep your composure and are confident in your abilities, you will be successful. आपने देखा पूरी रीडिंग का निचोड़ निकल के आ गया है हमारे इन कार्ड्स में। चैरियट जो होता है वो कभी भी चैलेंजेस के बिना नहीं होता है। मैंने कहा चैलेंजेस हैं, आपकी राह में कितने भी ऑब्स्टिकल्स हों, लेकिन आप क्या हैं, यू ऑलवेज स्टे फोकस्ड लाइक अ किंग, लियो किंग, ठीक है। एंड कीप योर कंपोजर एंड कॉन्फिडेंट इन योर एबिलिटीज़। जो भी आपके अंदर भर भर के एबिलिटीज़, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप हर चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। रिजल्ट क्या आ रहा है, यू विल बी सक्सेसफुल। जैसे शेर शिकार, अगर वो शिकार के लिए जा रहा है, एक शिकार निकल गया, 2 शिकार, अंत में 2 से मतलब मिलेगी ना सफलता, हार तो मानेगा नहीं। बिल्कुल वैसे ही क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। एंड आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिटर्मिनेशन, यू आर फुल ऑफ डिटर्मिनेशन। इन्हीं चीज़ों से आप, इस मंथ की एनर्जीज़ हैं, इन्हीं चीज़ों से आप हर चीज़ को ओवरकम करेंगे और लाइफ में हर ऑब्स्टिकल को क्रॉस करके आपको सक्सेस ही मिलनी है अंत में। देखिएगा आप इस मंथ की एनर्जीज। दिस इज़ विद ऑल ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन। इस रीडिंग को होल हार्टेडली एक्सेप्ट करिए कि भगवान जी आपकी लाइफ में कभी कुछ खराब नहीं होने देंगे, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखा राजा साहब, भले ही आप फेमिनिन है, मस्कुलिन है, कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। Not only you do identify opportunities for growth and success, but you also draw upon your self-discipline and control to manage your wealth and invest it wisely for the long term. एक तो ये कार्ड दिखा रहा है वेल्थ, आपका वेल्थ, बिजनेस, लीडरशिप, सिक्योरिटी, डिसिप्लिन, आ गया ना सब कुछ निकल के इसमें, सारी चीज़ें आपकी, कि आप ना ग्रोथ और सक्सेस की आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आप उनको अपने सेल्फ डिसिप्लिन एंड जिस तरह से आप कंट्रोल करते हैं अपनी वेल्थ को और इन्वेस्ट करते हैं वाइजली फॉर लॉन्ग टर्म, वो इस कार्ड में निकल के आ रहा है आपकी रीडिंग में। एंड दैट यू आर गोइंग टू डू फॉर द अपकमिंग मंथ्स। ग्रोथ, सक्सेस, फाइनेंस, वेल्थ, लॉन्ग टर्म प्लान्स, सब कुछ, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पता है ना कितना पॉजिटिव कार्ड होता है। इट इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ वेल्थ और आपके अबंडेंस के लिए, ठीक है। एंड यू आर गोइंग टू हैव सिक्योर्ड फ्यूचर आफ्टर इट, ठीक है। बस अपने आप को फोकस रखिए चीज़ों को लेके, एंड सेल्फ डिसिप्लिन, बाकी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बिल्कुल बढ़िया से चलेंगी। दैट्स रीडिंग फॉर माय लियो ज़ोडिएक्स। भगवान जी आपको सदा खुश रखें और आपका आने वाला साल बहुत ही खूबसूरत हो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू माय लियो ज़ोडिएक कलेक्टिव्स। भगवान जी आपके ऊपर सदा अपना भरोसा, ओह आई एम सॉरी, सदा अपना आशीर्वाद बना के रखें।